घर के लड़के हैं, मिलनसार हैं, सबसे मिलते हैं और सबका सुख दुख में साथ देते हैं, बहुत अच्छे हैं। जिनका वजूद होता है वो बिना पद के भी मजबूत होता है। देखिए, इस पर ये देखिए, नेताजी टिकट और इन सब से बहुत ऊपर हैं। हाँ, वो सभी के मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं। कितने सांसद उनके आशीर्वाद से बनते हैं, कितने विधायक उनके आशीर्वाद से बनते हैं। एक्चुअली बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं करण भैया को। हर बाप का सपना होता है अपने बेटे को सेट करना, और ये कोई दुख की बात नहीं है, बड़े हर्ष का विषय है। माहौल ठीक है। करण जी को मिला है। हाँ, करण जी का जितावा जाए वही जीते हैं। हमारे यहाँ भाजपा मय है। हाँ, भाजपा मय है। लेकिन वो क्षेत्र के संरक्षक के रूप में हमेशा रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि वो ऐसे रहेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। और कैसरगंज लोकसभा सीट पर जो सस्पेंस बना हुआ था इतने दिनों से, वो फाइनली खत्म हो गया। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अब से कुछ ही घंटे पहले, यानी कुछ ही मिनट पहले की ये खबर आई है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है और उनके बेटे को बतौर उम्मीदवार उतारा गया है। और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मैं बृजभूषण शरण सिंह के बिश्नोहरपुर गोंडा वाले आवास पर मौजूद हूं, जहां पर तमाम जनता मौजूद है यहाँ पर। और आप देख पा रहे होंगे कि करण भूषण सिंह जो कि अंदर है, उनका इंतजार हो रहा है स्वागत के लिए। और आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने पर बिश्नोहरपुर गोंडा, यानी कि उनके आवास, उनके पैतृक घर पे रहने वाले लोगों का क्या रिएक्शन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि जो नेताजी का टिकट कटा है उस पर क्या कुछ कहना है, और बेटे को जिम्मेदारी मिली है। अगर बात की जाए करण भूषण सिंह को, तो उनकी राजनीतिक पारी की एक शुरुआत हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसके अलावा अवध यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने अपनी कई डिग्रियां ली है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब राजनीतिक पारी की शुरुआत करें। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने पर क्या कुछ रिएक्शन है, ये जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? भोला तिवारी बखीरा। ये बताइए कि नेताजी का टिकट कट गया है, क्या कहेंगे उस पर? देखो, ऐसा है कि करण भूषण सिंह नौजवान हैं, अब बहुत अच्छा कार्य करेंगे, बस यही हमको कहना है। सबसे मिलेंगे, सबका कार्य करेंगे। हाँ जी को नजदीक से जानते हैं, मिलते अरे बहुत, घर के लड़के हैं, लड़के मिलनसार हैं, सबसे मिलते हैं और सबका सुख दुख में साथ देते हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए, नेताजी की बात जब होती है, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह की, तो जब जब जहाँ से भी वो चुनाव लड़े हैं वहाँ से जीत मिली है, उनका एक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में टिकट कट गया है तो क्या लग रहा है कि किस नई भूमिका में आप देख पड़ेगा? बहुत ज्यादा वोट से करण सिंह जीतेंगे। किस नई भूमिका में देखना चाहेंगे? आखिरकार अब वो, उनके पास विधायकी भी नहीं है, सांसद भी नहीं है वो, तो अब किस नई भूमिका में वो नजर आ सकते हैं? अरे वो सांसद तो हो गए, आज ही टिकट मिला। नहीं, मैं बृजभूषण जी की बात कर रहा हूँ कि अब उनके पास कोई पद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? वो ऊंचे नेता हैं, उनके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन बेटे को लेकर के खुशी है। हाँ, बेटे को लेकर खुशी है। जी, क्या नाम है भैया आपका? आशीष सिंह। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह का, एक ऐसे नेता का टिकट कटा है जो अब तक अपराजित रहे हैं, जहां से भी उन्हें मौका मिला है, क्या कहेंगे इस पर, क्या रिएक्शन है? देखिए, टिकट उनका कटा, लेकिन उन्हीं के बेटे का टिकट हुआ है और करण जी सांसद हैं। और समय से पहले, देखिए, हर एक आदमी की एक उम्मीद होती है, और समय से पहले उनका टिकट हो गया और वो सांसद बनेंगे। और प्रभु की इच्छा रहेगी तो फिर लगातार वो भी अपने पिताजी की तरह वो भी 6 बार के सांसद बनेंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नहीं है कि नेताजी अगर मैदान में नहीं है, नेताजी ही मैदान में है, और उन्हीं का वर्चस्व पूरे कैसरगंज लोकसभा में है और हमेशा रहेगा। बिना पद के भी आपको लग रहा है कि जो कद है उनका, वो वैसे कायम रहेगा? जिनका वजूद होता है वो बिना पद के भी मजबूत होता है, उसके लिए पद ही नहीं। आदरणीय नेताजी कैसरगंज नहीं, इस पूर्वांचल के आन बान शान है और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे उसके लिए। क्या कहेंगे करण जी के लिए? करण जी इस बार 3 लाख से प्लस वोट्स से जीतेंगे, और उम्मीद यही है कि वो भी पिताजी की तरह, अपने नेताजी की तरह 6 बार सांसद लगातार बनेंगे, उसमें शक नहीं है। कैसरगंज ही नहीं, किसी भी सीट से लड़ेंगे और सांसद बनेंगे। ओपनिंग करने जा रहे हैं राजनीतिक पारी की? हाँ, ओपनिंग करने जा रहे हैं और बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे, बहुत बड़ी इनिंग खेलेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हुजूम टूट पड़ा है, और ये देखिए, फूल माला की तैयारी हो चुकी है, स्वागत की तैयारी हो चुकी है, और जनता यहाँ पर इंतज़ार में है कि कब वो आएंगे और कब उनका स्वागत होगा। और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर और भी जनता से बातचीत करेंगे। ये बताइए कि बृजभूषण शरण सिंह यानी नेताजी का टिकट कट गया है, क्या कहेंगे उस पर?
मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनके परिवार में किसी को भी मिले, चाहे उनके बेटे को मिले, चाहे नेताजी को, सब लोग खुश हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अभी उनके पास कोई पद नहीं है, ना सांसद है, ना विधायक है, कुश्ती संघ अध्यक्ष भी थे लेकिन वो पद भी जा चुका है। तो साल भर के अंदर कई बड़े झटके भी लगे एक तरीके से। कोई मतलब नहीं रखता है, पद रहे ना रहे, लेकिन घर में कोई पद तो है। नेताजी ऐसे संस्कार कर रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी बहुत संस्कारी आदमी हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो उनका गर्व एक तरीके से कहा जाए, जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कदकाठी बना जी रखी जी है, जी वो कायम रहेगा। एकदम कायम रहेगा जी। क्या नाम भैया आपका? राकेश नाम है सर। देखिए नेताजी का टिकट कट गया, छोटे बेटे को टिकट मिला है, इस पर क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। घर में किसी को भी मिल गया हम लोग को तो सब लोग को अच्छा ही है। क्या लग रहा है, एक पद होना बड़ी बात होती है या नेता जमीनी तौर पर काम करते रहे वो बड़ी बात होती है? जी सब कुछ ठीक है हमारे लिए, तो सब कुछ ठीक है। आपको लग रहा है कि जैसे वो जब पद में थे तो एक नाम तो हुआ करता था उनका, लेकिन अभी क्या वो वजूद कायम रहेगा? जी अभी भी नाम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत जी। आइए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद विक्रम सिंह है। नेताजी का टिकट कटा है, जहां से लड़ाई लड़ी अब तक उन्हें जीत मिली है, और अचानक से टिकट का कटना खैर पहले क्लियर हो चुका था, छोटे बेटे को जिम्मेदारी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए इसमें ये देखिए, नेताजी टिकट और इन सब से बहुत ऊपर हैं। हाँ, वो सभी के मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं। कितने सांसद उनके आशीर्वाद से बनते हैं, कितने विधायक उनके आशीर्वाद से बनते हैं। कोई टिकट, कोई पद उनके लिए मायने नहीं रखता, वो उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। मतलब और भैया में, लेकिन जनता के बीच रहने वाले वो परिवार की बिल्कुल भाई साहब, वो इस तरीके से नहीं, जननायक नेता हैं। उनको जो है नेताजी लोगों ने नाम दिया है। हाँ, लोगों ने नाम दिया है, मतलब जनता ने नाम दिया है उनको। नेताजी ऐसे अंदर से बोलते हैं, मतलब मुलायम सिंह को भी नेताजी को बाद में कहने लगे, पहले इनको नेताजी लोग कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये आप समझिए, ये कोई पद और उसके लिए नहीं, ये तो जो उनका सम्मान है वो किसी पद, किसी मुख्यमंत्री का पद भी हो तो नेताजी के मतलब कद से वो छोटा ही है। प्रधानमंत्री। लग रहा है अंदर से थोड़ी निराशा नहीं होगी ब्रिजभूषण जी को, या खुशी होगी कि बेटे को? नहीं, कोई निराशा नहीं भाई साहब। किस बात की निराशा, ये बताइए, किस बात काहे की नाराजगी? पार्टी ने जैसा समझा, जिस तरीके से समझा, भैया भी युवा हैं, तमाम सामाजिक कार्य करते हैं, पार्टी के लिए तमाम योगदान है, उनको मौका दिया है, इससे कुछ खुशी की बात है। एक ही बेटे थे जो राजनीति से थोड़ी दूरी बना के रखे थे, अब वो भी राजनीति में आ गए, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल लोगों को लगता होगा। बाकी जो है वो हमेशा सामाजिक कार्यों में, गरीबों की मदद में, कोरोना में मदद में, हर एक जगह सभी सामाजिक कार्यों में, शादी विवाह समारोहों में, हर एक जगह वो जो है आते जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। लोग उनको जो है मतलब बहुत मानते हैं। किस भूमिका में देखना चाहेंगे, अगर आपसे मैं पूछूं कि ब्रिजभूषण जी को आने वाले समय में किस भूमिका में देखना? अभी ये तो हम लोगों के ऊपर की बात है भाई साहब, ये तो हमारे सोच से ऊपर की। हमारे लिए वो भगवान है और उनका दर्जा वही रहेगा, उससे और ऊपर ही है जी। क्या नाम है आपका? नहीं जी आइए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक भैया, ब्रिजभूषण का टिकट कटा है, बेटे को मिली है जिम्मेदारी, राजनीतिक पारी का आगाज करने जा रहे हैं एक तरीके से, क्या कहेंगे? टिकट कटने पर क्या रिएक्शन है आपका? ये रिएक्शन नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं करण भैया को। हर बाप का सपना होता है अपने बेटे को सेट करना, और ये कोई दुख की बात नहीं है, बड़े हर्ष का विषय है कि उन्होंने अपने दम पे अपने बेटे को स्पेल किया, और हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ तैयार हैं। तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही है, इंतजार तो अब खत्म हो गया है, बस नाम के लिए समझ लीजिए, नाम का आना बाकी था, वो आ गया। तो अभी क्या लग रहा है, जो लड़ाई है, चुनौतियां कितनी है, क्या लग, कोई चुनौती है? नहीं है, एक तरफा चुनाव है, 5 लाख प्लस से जीतेंगे, 5 लाख प्लस से जीतेंगे। तो मतलब यहाँ जो जनता है उनसे जितने से भी मैंने बात की, सबका टारगेट है ये 5 लाख प्लस का। तो कैसे इतना कॉन्फिडेंस है? क्यों है, क्षेत्र में रहे हैं, सांसद जी ने काम किया है, हमारी ज़रूरतों को समझा है, हमारे ज़रूरत पड़ने पे खड़े रहे हैं, यही विश्वास है उनका। ये विश्वास है जी, यही हमारा विश्वास है। क्या कहेंगे करण जी के लिए, एक युवा हैं और युवाओं का ही यहाँ पे ज़्यादातर हुजूम देखने को मिल रहा है? जी, युवा है, एक युवा की ज़रूरत समझ सकता है। हमारे भी हैं संबंध है अच्छे, हमारी बातों को समझेंगे, क्षेत्र के विकास को समझेंगे, ज़्यादा एनर्जी के साथ क्षेत्र में रहेंगे। अपराजित होने का रिकॉर्ड है नेताजी का, यानी कि ब्रिजभूषण जी का, क्या लग रहा है वो रिकॉर्ड कायम करके रख पाएंगे करण जी? बिल्कुल, हम सब ने मिलकर बनाया है वो रिकॉर्ड, और हम सब फिर कोशिश में लगे हैं, बनेगा रिकॉर्ड। तो अब कैसरगंज की जो जिम्मेदारी है वो करण जी के कंधे पर होने वाली है। बिल्कुल है। नेताजी को किस भूमिका में देखना चाहेंगे ब्रिजभूषण जी, अगर आने वाले समय में मौका मिले तो?
अभी तक हमारे संरक्षक रहे हैं, वो हम चाहते हैं वो हमारे संरक्षक बने रहे हमें। देखा है कि कई बार कई लोगों का नाम भी अगर कटा है या कई लोग अगर चुनाव हारे भी हैं, लेकिन कई बड़े ऐसे दिग्गज हैं जो नामी हैं और उन्हें केंद्र में बड़ी भूमिका मिली है, चाहे उनके पास कोई पद हो या ना हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले समय में? ये तो पार्टी का निर्णय है, क्या करते हैं उनके साथ, क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, लेकिन वो क्षेत्र के संरक्षक के रूप में हमेशा रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि वो ऐसे रहेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। जी। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक। विवेक जी, विवेक एक बात बताइए, क्या लग रहा है अभी बृजभूषण जी का टिकट कटा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला रिएक्शन क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और कटने वाली जैसी बात नहीं है। करण भी उन्हीं के संरक्षण में उन्हीं के बेटे हैं और टिकट अगर उनको मिला है, पूरी जनता उनके साथ में है और जितना टारगेट लोगों ने, अब माननीय सांसद जी ने भी तय कर रखा है और दिनों दिन वो क्षेत्र में रहे हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, भरपूर सहयोग है हम लोगों का और जीतेंगे वो। तो ये है कि चेहरा बदलने से जो है चीज़ें नहीं बदलेंगी, जीत उतना ही, जीत की जो परसेंटेज है वो उतना ही होगा। नहीं, जैसे सांसद जी का अपनी विचारधारा है और करण जी युवा हैं, ऊर्जावान हैं, आजकल युवाओं की संख्या ज़्यादा है, काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी मजबूती के साथ युवाओं को एक मौका मिलेगा, नई जनरेशन आएगी, नई पौध तैयार होगी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर करण भूषण सिंह जो कि आ चुके हैं और उनके स्वागत की तैयारी हो रही है, फूल माला यहाँ पर पहनाया जा रहा है। अब मैं कैसे सिंह की भी जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आगे देखते हैं। अब मैदान में है, अब आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा जाएगा। हाँ, अब एक आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि मैदान में हूँ। ये भाजपा ने हमें उम्मीदवार बनाया, मौका दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभार हूँ। आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी भाई को धन्यवाद करता हूँ। चले ठीक है भैया, ये मनकर हम कल करेंगे। जय श्री राम। आ जाओ कृष्णा, उधर आगे आओ, मिलो हमें, आओ। अरे बाबा पहना दीजिए, उधर आगे आओ, अभी बैठे संदीप, आ जाओ। भैया बैठ जा। आ जाओ संदीप। हमारे साथ इस वक्त करण भूषण सिंह मौजूद हैं। करण जी, ये बताइए, आपको टिकट मिला है, क्या कहेंगे, क्या है पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेता को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं अपने पिता के यहाँ पे चुनाव का आपके पिता की जगह आपको दिया गया है। हाँ। आप कैसा इसको? मैं अपने पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अब इजाजत चाहता हूँ कि कहाँ अब इस वक्त, अब कहाँ अयोध्या जा रहे हैं? अब इस वक्त भैया तो आप देख पाएंगे कि करण भूषण सिंह की गाड़ी रवाना हो चुकी है और लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया कैसरगंज से। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब वो फिलहाल जनता के बीच निकलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा माहौल सेट है और यहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? गोमती प्रसाद दुबे, मोहनपुर। नेताजी का टिकट कट गया, बृजभूषण जी का, अभी क्या माहौल है? माहौल ठीक है, करण जी को मिला है। हाँ, करण जी का जितावा जाए वही जीते हैं, हमारे यहाँ भाजपा में है। भाजपा में है? हाँ, भाजपा में है। अच्छा, चलो नेताजी पाइए, लड़का हो वही जितावा जाए। वही जितावा जाए। हाँ, तो अभी क्या लग रहा है कि कितने वोटों से जीतेंगे? अरे बहुत आगे वोटों से। हाँ, बहुत आगे वोटों से, सब भाजपा में है, हम सभी नेताजी के। हाँ, लड़का है वकर मदद हुई। अच्छा, हाँ हाँ। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है भैया। क्या माहौल है? माहौल सही है, ठीक है। हैं? ठीक है, चलो
टिकट कट गया, नाराजगी नहीं है दिल में? नहीं नहीं, कुछ नहीं, नाराजगी क्या है, जब वो वही है तब क्या है। बेटे को मिला है तो खुशी हाँ, खुशी है। है। क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह मढ़ा के नाम से जानते हो लोग। जी, क्या माहौल है कैसरगंज का? माहौल तो एक तरफा दिखाई पड़ रहा है एक तरफा दिखाई दे रहा है। जी, एकदम। तो अभी चेहरा बदल रहा है लेकिन परिवार वही है। बात चेहरे से नहीं, बात परिवार से है। परिवार में विश्वास है लोगों का, क्षेत्र के लोगों का विश्वास इस परिवार पे है। उसी परिवार के भी बेटे हैं, एक्टिव हैं, चलते फिरते हैं, तो इसलिए उसका जो है पूरा माहौल दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिक घराना है, बड़ा परिवार है, हमेशा ग्राउंड में नजर आते हैं। क्या लग रहा है, जनता के बीच पहुंचकर काम किया है 5 साल में, जिसका रिजल्ट निकल कर अब सामने आएगा 24 में? काफ़ी काम किया है और काफ़ी लोगों में हमेशा सुख दुख भागीदार रहते हैं, दौड़ते हैं, क्षेत्र भागीदारी बराबर रहती है। लेकिन नेता वही माना जाता है जो गरीब जनता के बीच जा करके उनकी सेवा करे। बड़े तो बड़े भाई व्यस्त रहते हैं नौकरी में, बिजनेस में, लेकिन गरीब के लिए कितना कोई कर रहा है? क्या वैसे नेता है? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या है जब जब हाँ बिल्कुल, जब जब परेशानी संकट आया गरीबों के ऊपर, नेताजी खड़े हुए हैं, परिवार के लोग भी खड़े हुए हैं। परिवार खड़ा हुआ है, बिल्कुल खड़ा हुआ, इसमें कोई शक और नहीं। कैसरगंज में क्या विकास हुआ है? अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या विकास हुआ है? कुछ विकास की गिनती गिना दीजिए। तमाम सड़कें बनी है जो अभी नहीं थी, खस्ताहाल सड़कें थी, तमाम बड़ी बड़ी सड़कें बनी है, तमाम और विद्यालय बने हैं, सब काफ़ी विकास हुआ, ऐसा नहीं, पुल बना है तमाम। तो ये है जो जरूरत होती है वो हो रहा है। बिल्कुल, उसमें कहीं कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। थोड़ा लेट फैसला आया, कहीं निराशा तो नहीं है दिल में आपके? अरे फैसला आने से कोई, तो यहाँ जनता पहले ही मन बना चुकी, तैयारी पहले से चल रही है लगातार, वो लोग दिन रात चल ही रहे थे, और जनता मन बना चुकी थी कि हमको इन्हीं को वोट करना है, वोट करना है। कहीं उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अच्छा, तो विपक्षियों की कमर तोड़ने के लिए तैयार है? विपक्षी तो मुझे लगता है कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर आएगा भी तो मतलब कुछ है नहीं, हमें सब दिखाई नहीं पड़ रहा। 400 पार का नारा चल रहा है उधर, और इधर 5 लाख का नारा चल रहा है। हाँ, तो 5 लाख उसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है। जो स्थिति इसमें दिखाई पड़ रही है वो बिल्कुल ऐसे ही है। विपक्ष साहब कहीं मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता है, अब कहीं कोई वो दिखाई, अब मुझे लगता नहीं कि क्षेत्र में कहीं कोई इसका मतलब है। सबसे हॉट सीट बन गई है कैसरगंज। देश की नजरें भाई कि कब चेहरा यहाँ पर घोषित होगा। देश की नजरें हैं तो देश देखेगा कितना ज्यादा मतों से बात जीतेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा, बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। 5 लाख पार। अच्छा, क्या कहेंगे विपक्षी दल के जो नेता दोनों लोग जुड़ के, 2 युवा खिलाड़ी जुड़े हुए हैं भाई, राहुल अखिलेश मिल करके इस बार मोदी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं? देखिए, वो बड़ी राय उस पर नहीं बोलना चाहेंगे, हमारे क्षेत्र की जो बात है इसमें, क्षेत्र में, हाँ क्षेत्र में बढ़िया हो नेताजी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्या नाम है आपका? मोनू सिंह। मोनू जी, बात बताइए, अभी क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? माहौल बढ़िया है, जबरदस्त। जबरदस्त है। 5 लाख पार। 5 लाख पार। हाँ, मतलब जब जब चुनाव आएगा नया अध्याय लिखा जाएगा क्या? हरदम। और इस बार तो बिल्कुल नया लिखा जाएगा। युवा प्रत्याशी हैं, हाँ, नया चेहरा, हम लोग नए हैं, और समर्थन है, और समर्थन है, हाँ, बढ़ चढ़ के। तो कैसरगंज में विकास हुआ है बढ़िया से? पूरा विकास हुआ है, चले जाइए, कहीं रोड नहीं बाकी होगा जो ना बना हो। पुलिया जो बड़ा पुलिया है, इतना काम हुआ है कभी नहीं हुआ है, और सब सांसद जी, इनके पिताजी की देन है। चलिए, शहर में हम जाएंगे, लोकसभा चुनावी चर्चा करने, जनता से बात करेंगे, वो तो दिखेगा, लेकिन ये बताइए कि अभी जो चेहरा बदला गया है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया है चेहरा, युवा है, उनको टिकट मिला है, वो पार्टी में पहले भी काम करते रहे हैं, बराबर क्षेत्र में रहते हैं, सुख दुख में सबके साथी हैं। ये लोग ये नहीं है कि जब चुनाव आता है तब निकलते हैं, जब हमेशा ऑल टाइम यहाँ फिक्स है कि हर जगह इन लोगों का आना जाना है। अच्छा, हाँ, डायरेक्ट जनता के भी से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर आए, उसके यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ना कोई धर्म, गरीब अमीर कोई कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ आदमी है, इंसान है। हाँ, इंसानों की मदद होती है यहाँ, गरीबों को सबसे ज्यादा। माहौल क्या है देश का? चलिए देश का पूछ लेते हैं। देश में 400 पार है। 400 पार? हाँ, कह रहे हैं 200 पार नहीं होने देंगे, साइलेंट वोटर वोट। तारीख को पता चलेगा कि होने देंगे कि क्या होगा। 400 रहेगा। महंगाई बेरोजगारी से मार रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, कहाँ लीक हो, देश बेच रहे हैं, आरोप लग रहा है। अरे ये तो आरोप लगाने वाले विपक्षी हैं, ये तो लगाएंगे ही, इनका तो यही काम है। जन तक समर्थन चाहिए, वो मिल रहा है। लेकिन रियलिटी में ये क्या सच नहीं नजर आ रहा, जैसे कि पेपर लीक हो रहा है और तमाम चीजें नजर? अरे तो उसकी व्यवस्था कैंसिल भी कर रहे हैं, सही करेंगे। अब कुछ आदमी जब काम करेगा तभी तो अच्छाई बुराई होगी, जब काम ही नहीं करेगा तो क्या होगा। तो युवा चेहरे पे भरोसा है। हाँ हाँ, जा रहे हैं नेताजी के साथ। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? दीपू सिंह। दीपू जी, कहाँ, हमने सुना आप प्रधान है, कहाँ के प्रधान है आप? बुलबुलिया। बुलबुलिया कितना दूर है यहाँ से वैसे? यहाँ से 60 किलोमीटर। अच्छा जी। तो ये कटरा विधानसभा में जी। क्या माहौल है अभी? माहौल एक तरफा है, दाबम दाब, एक तरफा। कोई है नहीं विपक्ष में? नहीं कोई आया, किसी का नामांकन हुआ, सब खाली पड़ा है। खाली पड़ा है। हाँ, माननीय नेताजी के लिए, उनके परिवार के लिए, कैसरगंज उन्हीं के लिए है।
क्या लग रहा है नेताजी का जो काम है वो बोल रहा है? बोल रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला अभी तो कोई नहीं आया। हाँ, हाँ, रायबरेली के बाद कैसरगंज ही खाली है, हाँ। जानकारी तो वही है। बिल्कुल। अमेठी में भाजपा प्रत्याशी है, रायबरेली में तो चलिए अभी कांग्रेस का नहीं है, भाजपा भी नहीं, अमेठी में भाजपा प्रत्याशी। देश की नजरें, पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई देश की नजरें इस सीट पर पड़ गई है, क्योंकि बहुत लेट लतीफ फैसला आ रहा है। कल नामांकन है और वो तो पार्टी नेतृत्व का फैसला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत 1 घंटा पहले भी मिलेगा तभी नेताजी का है, 5 लाख पार है। अच्छा। प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी, ये लिख के रख लीजिए। इतिहास लिखा जाएगा पूरे प्रदेश भर में सबसे। जाएगा, सब तैयार है हम लोग। हाँ, तो माहौल बना हुआ है, बिल्कुल बहुत गर्म माहौल है। अच्छा। हाँ, कुछ देश का माहौल चलिए बता दीजिए कुछ की। माहौल बहुत अच्छा है। सही चल सारे चोर पार्टियां एक तरफ मिलकर लड़ रही हैं, वही हसरोगा 2019-14 वाला 19-14 वाला। बस। इस बार 400 पार का नारा क्या लग रहा है? देश में आजादी के बाद इतिहास लिखा जाएगा, इतनी बम्पर सीटें कभी नहीं लिखा जाएगा। हाँ। वो 22 जनवरी को ही लिख गया था। 22 जनवरी को लिख गया था। जी। भाई विपक्ष वाले कह रहे हैं राम नाम के वोट से कब तक आप राजनीति करोगे, कब तक हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करोगे, काम करके दिखाओ। रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी की मारामारी है, महंगाई की मारामारी है, देश को अडानी अंबानी को आप दे रहे हो और सारी चीजें प्राइवेट कर रहे हो, बड़ी परेशानी है। अरे वो सब फर्जी आरोप है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है महंगाई नहीं है, वहाँ तो डीजल 10 रुपए ज्यादा महंगा है। सवाल करता हूँ जनता से तो सीधे कहते हैं भैया 400 सिलेंडर था, अब 1000 रुपए दे रहे हैं। अरे तो साल बढ़ा, महंगाई बढ़ी, देश का विकास हुआ, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई कहीं नहीं है। उसके बाद आमदनी भी लोगों की बढ़ी। हाँ, आप अपने गांव में विकास करते हैं बढ़िया से? हमारे गांव मुख्यालय से पहले 50 किलोमीटर था, अब 4 किलोमीटर है। माननीय मोदी जी, योगी जी की देन क्या ऐसा किया कि सीधे 50 थी। पुल नहीं था, पुल बन गया, सड़क बन गई, चौड़ीकरण हो गया। मुख्यालय से 4 किलोमीटर गाँव है। 50 किलोमीटर से सीधे आप 4 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिए। जी। तो गाँव में विकास आप कर रहे हैं चमक रहा है। और बाकी कैसरगंज में नेताजी का। अरे जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली सड़क को मिल रही है। अब कोई नेता किसी घर थोड़ी ना जाके गुड़ाई जुताई करेगा। मूलभूत सुविधाएं हैं बहुत ज्यादा, गांव शहर बराबर। गाँव शहर बराबर। जी। चलिए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? हम बता चुके हैं, आप बता चुके? सबका हो चुका है। चलिए आ जाए कट कर दे। आ गया तो चलो नए चेहरे आ गए। भैया के परम चल रहा है ना, कट कर दूंगा। ठीक है, क्या नाम भाई आपका? गोलू राजन जी, गोलू राजन। टीका वीका लगा के आ रहे हैं, अभी टीका लगाना बाकी है। क्या लग रहा है? टीका लग गया टीका? टीका अच्छा, हनुमान जी की कृपा बन गई। बन गई कृपा। और ये पीला पीला सब मतलब लग रहा है भक्ति में ज्यादा लीन है। और भैया व्रत रहते हैं और हम व्रत रहते हैं इसलिए। तो आपका वस्त्र बृहस्पतिवार को यही रहता है क्या? जी, ज्यादातर करके। हनुमान जी को समर्पण है पूरा जीवन। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या माहौल है अभी? विजय है। विजय है। हाँ। 5 लाख का नारा चल रहा है यहाँ पर। 5 लाख का नारा चल रहा है कि 5 लाख से जीत होगी इस बार। 5+ 5+ होगी। हाँ। क्या हुआ, काम हुआ है कैसरगंज में? नेताजी ने काम हुआ, क्षेत्र में जाइए। क्षेत्र में हाँ। गांव की जनता जो है खुश है, संतुष्ट है। संतुष्ट है। हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर अगर आना हो तो जैसे मैं आया हूँ तो मेरी एंट्री हुई है, क्या लग रहा है ऐसे गरीब आम जनता जो आती है? खुला दरबार, कोई भी आ सकता है। आप कभी आइए, कभी भी आए, कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत कोई कहीं का भी हो। हाँ। 400 पार का नारा चल रहा है मोदी जी का, क्या लग रहा है क्लियर हो पाएगा? 110% क्लियर है। 100% हाँ, हो जाएगा। हाँ। कोई टक्कर में नहीं। हाँ। राहुल अखिलेश कहाँ जाएंगे बेचारे? सब हिरन है भैया। हिरन है। हिरन है? हाँ। कैसे मतलब दौड़ेंगे? मजाक में लेते हैं सब उनको, कोई सीरियस लेता है नहीं। सीरियस नहीं लेते? हाँ। तो कब ऐसा मौका आएगा जब उनको राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। लेकिन लोग कहते हैं राम के नाम से कब तक काम चलेगा? राम के नाम से पूरी दुनिया चल रही है। हाँ। बाकी वही है, वही जो राम ही रच रखा, को कर तरक बढ़ाओ शाखा। हाँ। तो ये है माहौल सेट है, बिल्कुल सेट है। राम की कृपा है, जापा कृपा राम के वही तापा कृपा करे सब कोई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या नाम है? करण भैया विजय हैं। विजय। हाँ। क्या नाम है दोस्त आप? सिद्धार्थ हो जाए। सिद्धार्थ भाई क्या माहौल है? माहौल भैया का है। भैया का माहौल है। हाँ, भैया का माहौल है। तो हॉट सीट जो मानी जा रही है उत्तर प्रदेश की, जी, सिर्फ 2 सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं, करण जी के नाम पे मुहर लग सकती है। क्या लग रहा है जो भरोसा जताया पार्टी ने वो कितना सही फैसला है? सही फैसला है भैया है। आज 2 साल से हम लोग लगे हुए हैं भैया के लिए। 2 साल से चिल्ला रहे हैं और हमारा तो 2 साल का सपना पूरा हो गया। 2 साल का सपना। हाँ, यहाँ पे जितने समर्थक खड़े हैं सबसे पूछ लीजिए। कितने लड़के नजर आ रहे हैं हमें, युवा लोग जो भाई नजर आ रहे हैं, ये सब के सब चाह रहे थे करण भैया? हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग चाह रहे थे। हाँ। अच्छा, और अभी जो है अभी
अभी माहौल ठीक है? हाँ, अभी माहौल बिल्कुल ठीक है। क्या लग रहा है चलेंगे, हम लोग चलेंगे, विपक्षियों का क्या माहौल रहेगा? बड़ी लड़ाई है इस बार। कौन सा विपक्ष? कोई विपक्ष नहीं है। नहीं, कह रहे इस बार 400 पार का नारा जो लगा रहे हैं वो सिर्फ हाँ, विपक्ष कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहाँ विपक्ष है? सब हवा हवाई है, हवा हवाई है। सब हवा हवाई। देश में कैसा माहौल चल रहा है? देश में अच्छा माहौल चल रहा है। मोदी जी का चल रहा है? मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी की लहर है, वही 2014 वाली ही है। विपक्षी दल अपना नेता अभी तक घोषित नहीं कर पाया, पीएम फेस घोषित नहीं कर पाया। क्या सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी ये? अब उसकी कमजोरी वो खुद जाने, उनसे पूछिए। हाँ, तो आप कैसरगंज से ही आते हैं क्या? कैसरगंज लोकसभा कैसरगंज है। तरकगंज हमारी विधानसभा है और लोकसभा कैसरगंज। नेताजी के आप विकास किया? हम लोग शुरू से जुड़े हैं नेताजी के साथ और नेताजी के यहाँ साथ आते हैं, उठते बैठते हैं और नेताजी सबकी मदद करते हैं। अमीर, गरीब, पिछड़े, बूढ़े, नौजवान सबके साथ रहते हैं। उनके साथ देख लीजिए, उनका सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए, इतने इतने बच्चे उनसे बात कर लेते हैं। छोटे ये धरातल पे रहने वाले नेता हैं। हाँ, बिल्कुल जमीनी स्तर नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन से उठकर आज आसमान पर उड़ते हैं। वो पूरा देश जानता है और आज देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं हमारे नेताजी और उन्हीं की वजह से कैसरगंज लोकसभा आज पहचानी जाती है। मतलब जहाँ भी कदम रखते हैं वहाँ जीत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम बोलता है। हाँ, काम बोलता है और कार्यशैली बोलती है। तो यहाँ पर हमने जनता से ये जान लिया कि आखिरकार कैसरगंज में क्या माहौल है। कैसरगंज के तमाम लोगों से ये जाना कि अभी उनके जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कितना विकास हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जितने भी प्रधान हैं कैसरगंज के ग्राम पंचायत के आने वाले जो भी लोग थे वो सब के सब बता रहे थे कि भाई विकास हमने गाँव में किया है और विकास तगड़ा हुआ है। इसी वजह से नेताजी का जो भरोसा है वो जनता के ऊपर है और जनता का भरोसा नेताजी के ऊपर है। और ऐसे में कैसरगंज में क्या कुछ चुनावी माहौल है, किस तरीके से कैसरगंज सीट पर हाल है, ये हमने जाना। बाकी और भी तमाम लोकसभा क्षेत्रों की चुनावी कवरेज के लिए देखते रहें NMF न्यूज़।